नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपका स्वागत है इस रेडियो चैनल पर। और आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि रेडियो ने कैसे लोकगीतों को बचा कर रखा है और फिर उससे क्या हुआ। लोकगीतों को बचाने से हमारी संस्कृति बची है, हमारा इतिहास बचा है, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो जहाँ से लिखित में प्रारंभ होता है उससे बहुत बहुत पुराना है, हजारों हजार वर्षों पुराना इतिहास है। और जिन लिखित चीज़ों में जहाँ नहीं मिलता हमारा इतिहास, वहाँ इन लोकगीतों में मिलता है। साथ ही हम बात करेंगे लोकगीतों के बदलते स्वरूप पर। और ये वीडियो उन वीडियो से अलग है जहाँ हम ये कहते हैं कि पुराना था तो अच्छा था, नया है तो इसलिए ख़राब है। नो, हम बात करेंगे विषय वस्तु की, गहराई में जाकर हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी लोकगीत या लोक संगीत के संदर्भ से ही बात करूँगा, किंतु आप भारत में चाहे कहीं भी हों, किसी भी कोने से हों भारत के, आप इससे रिलेट कर पाएंगे और आप अपने क्षेत्र के लोक संगीत से जो है इसको जोड़ पाएंगे। आपके यहाँ जो आजकल घटित हो रहा है लोक संगीत के नाम पर, उससे भी आप इसको जोड़ पाएंगे। आपने डीजे वीजे पर या यूट्यूब पर हरियाणवी गीतों को तो सुना ही होगा। अब जरा दो पंक्तियाँ ये सुनिए। हरियाणा के जो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद हुए, जिनको कि हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है, उनकी लिखित और वास्तविक लोक तर्ज पर ये दो लाइनें सुनिए। आगे भी हम वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। विपता पड़ी लकड़हारे पे, दया करो गोरी धन म्हारे पे, और गंगा जी के कंठारे पे क्यों कर रात कटे, तेरी क्यों कर रात कटे। ये मौलिक यानी कि ओरिजिनल तर्ज, ट्यून उन पर आधारित होते थे। और अभी आप जो सुनते हैं वो या तो फिल्मी गीतों पर है और या तो फिर उनका संगीत, वो तर्ज, वो बात ही नहीं है। तो कारण क्या है? उसके कारण है उसके पीछे की मेहनत, परिश्रम नहीं है। जो एक अच्छी तर्ज बनाने में आपको बार बार लगातार प्रयास करना पड़े, वो प्रयास नहीं है। और जो अच्छे बोल लिखने के लिए जो आपको प्रयास करना पड़े, वो प्रयास नहीं है। और मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी हैं, आपके लोकगीतों के साथ भी यही हो रहा है। सही मायने में कहूँ तो उनका मर्डर हो रहा है, उनका खून हो रहा है। रेडियो की विशेषता ये है कि रेडियो पर कहीं का भी लोक संगीत हो, आपके स्थानीय मीडियम वेव स्टेशनों पर अपने मौलिक रूप में आता है। वही बोल और वही तर्ज जो कभी मौलिक थे, जो सदियों से चले आ रहे थे, न कि आज की फिल्मी धुनों पर। साथ ही जो बोल होते हैं वो बोल भी, जैसे हरियाणा में सूर्य कवि लक्ष्मी चंद जी थे, इस प्रकार आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे लोक कवि हुए। उन्होंने, या फिर लोक कवि जब नहीं थे उनसे पहले भी जो ट्रेडिशनल पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं अनजान लोगों के द्वारा लिखे जो बोल चले आ रहे थे, वो चले आ रहे थे। मोरध्वज, हरिश्चंद्र, भगीरथ, इस प्रकार के कितने ही राजाओं के किस्से जो हैं वो लोक गीतों ने जिंदा रखे हैं। और आज तो लोग ये भी नहीं जानते अपनी भाषा को कि भागीरथ नहीं होता, भगीरथ होता है। और भगीरथ जिस नदी को उतार कर लाए थे वो भागीरथी हुई। अब बात केवल इतिहास की नहीं है। लोक गीतों के माध्यम से, या जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं में भी अब बदलाव हो रहे हैं। जो मौलिक परंपराएं हैं वो जाती जा रही हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। विवाह, हमारे हरियाणा में ब्याह कहते हैं। ब्याह से पहले कुछ जो रीति रिवाज हैं, उन रीतियों में एक है जो हमारे यहाँ हरियाणवी में कहते हैं बान बैठाना। अभी शहरों में उसको हल्दी का कार्यक्रम बोलते हैं। अब हमारे यहाँ इस स्थानीय जो संस्कृति है, इसमें ये हल्दी वल्दी मैंने तो कभी सुना नहीं। शहरों में है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपनी लोक संस्कृति में ये नहीं सुना था। किंतु आजकल जो है, जो यहाँ का स्थानीय शब्द है बान बैठाना, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। और हर कोई वही हल्दी फंक्शन है, हल्दी फंक्शन है, हल्दी फंक्शन। क्या फंक्शन है? रीति है। तो इस प्रकार हमारी रीतियाँ क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे विचार क्या हैं,
और हमारे व्यवहार क्या हैं और हमारे त्यौहार क्या हैं और उन त्योहारों पर क्या परंपराएं हैं और अनेक जो विवाह जैसे दूसरे कार्यक्रम जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं उनकी परंपराएं क्या हैं, ये सभी हमारी लोक संस्कृति जो है वो लोकगीतों ने जीवित रखी है। और लोकगीतों को यदि किसी ने जीवित रखा है, सबसे बड़ा सशक्त माध्यम जो है रेडियो है। और साथ में आपकी लोक भाषा या बोली, जो आपकी स्थानीय भाषा या स्थानीय बोली है। अब अनेक बार जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हरियाणवी संस्कृत के कितना पास में है। यहाँ एक शब्द होता है कतरनी, कैंची जो होता है उसको हम कतरनी बोलते हैं। अब ये कतरनी शब्द जो है वो संस्कृत के कर्तनी से आया है, यानी हिंदी का कैंची संस्कृत के कर्तनी के उतना नज़दीक नहीं है जितना हरियाणा का कतरनी है। इसी प्रकार जो सूर्य की धूप है उसको हम हरियाणा में घाम, घामड़ा इस प्रकार से बोलते हैं। अब संस्कृत में है ये घरामम, तो देखिए कितना संस्कृत के पास में है ये घरामम, घाम। और आज का स्वरूप ये है कि लोग अपनी ही बोली को जो है उसकी न तो उसका महत्व समझते और इनफैक्ट उसको आड़ू समझते हैं। बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। अब जो दो पंक्तियां मैंने शुरू में प्रस्तुत की वो पंडित लक्ष्मीचंद जी का उनका एक पहरा उठाते हैं, एक अंतरा उठाते हैं बीच में से, और वहाँ देखिएगा ये शाही लकड़हारे का किस्सा है और एक स्त्री की तुलना जो है वो पहले हुई स्त्रियों से की गई है। आप देखिएगा इनमें से कितनियों के हमने नाम सुने हैं। आज की पीढ़ी जो लोकगीतों के नाम पर जो गा रही है वो इस प्रकार लिखना तो दूर की बात है, वो इतना जानते भी नहीं, क्योंकि कौन इतना परिश्रम करे उठाकर पीछे की कहानियों को पढ़ने का और उनके विषय में उनके संदर्भ लाने का। केवल तुकबंदियाँ करती है, एक लाइन होती है पे समाप्त होगी तो दूसरी लाइन खोती है पे समाप्त हो जाएगी, बस इस प्रकार की तुकबंदियाँ रह गई हैं। और साथ ही फिल्मी धुन से अलग धुन, तर्ज, वो देखिएगा मौलिक भी है, प्यारी भी है। और इनको हरियाणवी रागनी बोलते हैं। रागनी यानी राग का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप। जो सांगी होते थे, स्वांग होते थे पहले, जिसको हरियाणवी में सांग कहते हैं। किस्से कहानियाँ जो हैं वो एक प्रकार से गीतों के साथ जो है एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। और आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी स्थानीय संस्कृति में भी ऐसा ही होता था, बस नाम कुछ और होता होगा। तेरी ना जा सब तै शक्ल पिछाणी, बहुत तू जन ब्रह्मा की बिरमाणी। हाँ जणु बिरमा की बिरमाणी। और अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा किनके साथ तुलना की है। इंद्राणी तारा कुलवंती, सीता सावित्री सतवंती, शिला मदनावत दमयंती, इसी मुश्किल बीर छटे, तेरी क्यों कर रात कटे। वो धुन, वो छोटे छोटे राग, वो बोल और पुराणों या उससे पुराणों से भी पहले के राजाओं, कहानियों, किस्सों का संदर्भ लाना, उनको जोड़ना, और कोई सामान्य सी तुकबंदी नहीं, अपितु ऐसी बातें जोड़ना जो जचे। तुकबंदी न होती तो भी जचती। तो वो चीज़ जो है वो आज नहीं है। इसलिए नहीं कि वो पुराना था और ये नया है, पुराने को हमें अच्छा ही बताना है, नए को हमें बुरा ही बताना है, बल्कि इसलिए कि उस समय परिश्रम था और कुछ ओरिजिनल मौलिक करने की ललक थी। अब की तरह नकल पर नहीं था, और वो भी मुख्यतः पश्चिमी जगत की नकल। वैसे इसी मौलिक धुन पर मैंने एक रेडियो गीत भी बनाया था और आप में से अनेक साथियों को पसंद आया था। छोटा सा 1.5 मिनट का वो गीत है, रेडियो पर मैंने लिखा था। बोल मैंने अपने लिखे थे और तर्ज जो है मैंने ये पारंपरिक तर्ज उठाई थी हरियाणवी सांग से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखेगा ज़रूर। तो आशा है आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा साथियों। और हमारा जो लोक संगीत, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति जितना रेडियो ने बचाई है उतनी किसी ने नहीं बचाई। तो किसी भी दूसरे माध्यम के से बढ़िया मैं रेडियो को केवल इसलिए बताता हूँ क्योंकि उसने ऐसे काम किए हैं, रेडियो ने ऐसी यादें दी हैं, इसलिए, न कि केवल रेडियो के प्रति हम अंधे हैं। नमस्कार।